राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। उस वैकेंसी को आज रद्द कर दिया गया है। साथ साथ रद्द करने के कुछ देर बाद ही दूसरा नोटिफिकेशन निकाल करके 575 के स्थान पर 574 पदों पर दोबारा वैकेंसी निकाल दी है। वही वो पुरानी वैकेंसी क्यों रद्द की गई, नई वैकेंसी क्यों निकाली गई, क्या जो नई वैकेंसी निकली है उसमें अन्य सभी विद्यार्थी, नए विद्यार्थी भी आवेदन कर पाएंगे, या जो जिन्होंने पुरानी वैकेंसी में आवेदन किया था क्या उनको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। सभी प्रश्नों पर आप लोगों को उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूं मैं। प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। और अच्छी बात यह है कि ये जो नई वैकेंसी निकली है कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्हीं तिथियों में फिर से परीक्षा होने जा रही है। लगभग 20 सितंबर से नई वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। पूरे भारत से, सारे राज्यों से कोई भी आवेदन कर सकता है। दिसंबर में परीक्षा होगी और सत्र जो 2026 का नया सत्र चलेगा उससे पहले पहले ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए, इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज आप लोग अगर आरपीएससी की वेबसाइट देखोगे तो यहां वेबसाइट अपडेट हुई है और इस पर आप देखोगे कि प्रेस रिलीज रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ एडवर्टीजमेंट 2024। तो 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो वैकेंसी है विड्रॉल क्यों की गई, इन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 सितंबर 2025 को भर्ती से संबंधित सेवा नियम 1986 में संशोधन किया है। और जो नया संशोधन किया है, हालांकि वो पुरानी भर्तियों पर लागू नहीं होता है, तो इसीलिए जो है इन्होंने पुरानी भर्ती को रद्द करके अब उसको नए सिरे से निकाला है। ये अधिकार आयोग के पास होता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। इन्होंने पुरानी भर्ती को रद्द करके जो नई नियमावली बनी है उस नई नियमावली के आधार पर आपको नई वैकेंसी निकाली है। दूसरी कारण इन्होंने यह भी बताया है कि जो 575 पदों पर वैकेंसी हमने 13 दिसंबर 2024 को 30 विषयों में निकाली थी उसमें शुद्धि की गई है। विषयवार वर्गीकरण करते हुए थोड़ी सी परिवर्तन किया गया है और उसमें शुद्धि पत्र जारी किया गया है। शुद्धि पत्र के अनुसार 575 वैकेंसी में से 74 हो गई है, एक घट गई है। तो दो कारण है, एक तो एक वैकेंसी घटी है, दूसरी बात एक नया नियम आया है, वो नया नियम नई वैकेंसी में लागू किया जा रहा है। नया नियम क्या है? नया नियम यह है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पुरानी वैकेंसीज देखते हैं उनमें न्यूनतम अंक लाना ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें आप लोग देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके 3 पेपर होते हैं, 2 आपके कंसर्न सब्जेक्ट के होते हैं, आपके अपने विषय के होते हैं, एक कॉमन पेपर होता है जनरल स्टडीज का। तो ये 3 पेपर जो होते हैं, इस बार जो नया नियम आया है वो ये नया नियम ये कहता है द कमीशन शैल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट who has failed to obtain a minimum of 36% marks in each paper। मतलब आप लोगों को हर पेपर में अलग अलग 36% न्यूनतम मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो तीनों पेपर में न्यूनतम 36% मार्क्स अलग अलग नहीं ला पा रहा है, कमीशन उसको आगे नहीं भेजेगा। और दूसरी बात, ओवरऑल अगर देखा जाएगा, ओवरऑल जो है वो 40% मार्क्स जो है वो रिटन एग्जाम में आपको लाने पड़ेंगे। तो ये नया नियम लाया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से। एक अच्छी बात यह है कि वो विधिवत परीक्षा कराते हैं, समय से परीक्षा होती है, समय पर वैकेंसी निकालते हैं। इसके लिए मैं राजस्थान की तारीफ भी करता हूं। एक तरफ राजस्थान है, दूसरी तरफ और राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, जो वैकेंसीज को 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना की तरह से देखते हैं। लेकिन राजस्थान 1 वर्ष 2 वर्ष में वैकेंसीज निकालता ही रहता है। तो अभी कुल मिलाकर के बस एक नया परिवर्तन ये हुआ है। अब आप लोगों के ये प्रश्न होंगे कि जो नया नोटिफिकेशन आया है उस नए नोटिफिकेशन में बाकी सब कुछ सेम है, वही 30 विषय हैं। आप लोग देख लेंगे कि किस विषय में कितनी वैकेंसी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्सियन, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, यहां पर वैकेंसीज नंबर लिखा हुआ है, एबीएसटी, ईएएफएम, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, लॉ, हिस्ट्री, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, गारमेंट प्रोडक्शन है, ड्राइंग पेंटिंग है, टेक्सटाइल है और म्यूजिक है और डांस है। इस तरह से जो है वो वैकेंसीज का नंबर आप लोगों ने देख ही लिया है। और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं जिनका नेट हो गया है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इन्होंने ये रखी गई है कि आपको जिस विषय में आवेदन करना है
उस विषय में आपके 55% अंक होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ में आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हो या फिर पीएचडी किया हुआ हो। जो नियम हमेशा सब जगह रहता है वही नियम यहां भी, और कोई अलग बात नहीं है। और इसमें जो 28-30 वाले 28 से लेकर 30 तक के सब्जेक्ट है उनमें भी थोड़ा सा अंतर करके किया गया है, वही है। लेकिन नेट और पीएचडी आप लोगों को अगर है तो नेट या पीएचडी में से कोई एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि नए नियम में एक परिवर्तन और किया गया है, ये कि 1 वर्ष और 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी है। किसको दी है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष जो है वो ये रखते हैं 1 जुलाई 2025 के आधार पर, क्योंकि हर वर्ष वैकेंसी निकलती है तो उस आधार पर ये अपना 1 जुलाई 2025 के आधार पर आयु कंसिडर करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो वैकेंसी नंबर 1 से लेकर 4, 6 से लेकर 13, 15 से 26 तक, 28 से 29 तक के जो पद हैं, क्योंकि उनकी लास्ट वैकेंसी जो है वो 2023 में निकाली गई थी, 2024 में वैकेंसी निकाल करके विड्रॉ कर दी गई है, इसलिए उनको 1 वर्ष की अतिरिक्त आयु में छूट दे देंगे, 40 की जगह 41 कर देंगे। और साथ में इन्होंने फिर यह भी कहा है कि जो पद क्रम संख्या 5, 14, 27 है, क्योंकि उसकी लास्ट वैकेंसी 2021 में निकली थी तो उन्हें 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु में छूट मिलनी चाहिए, तो वो 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट उनको दी जाएगी। बड़ा बढ़िया से नियम जस्टिफाई किया है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूं इस मामले में। और फिर बाकी की छूट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति, केवल राजस्थान वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है। पूरे भारत से कहीं से भी महिला आवेदन करेगी तो 5 वर्ष की छूट है उसके लिए अधिकतम आयु में जो है। और राजस्थान की अनुसूचित जाति जो महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग की महिलाएं, उनको 10 वर्ष की छूट है। तो इस तरह से जो है वो आयु में भी छूट दी गई है। और इसमें एक क्या विशेष बात है? विशेष बात यह है कि कब से कब तक आवेदन करना है। आवेदन के लिए इन्होंने बता दिया है कि परीक्षा ही बता दी है, 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में परीक्षा होगी और 20 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे, रात्रि 12 बजे तक। दोबारा से आवेदन करना होगा। ओटीआर जिन्होंने पहले कर रखा है वो कोई दिक्कत, दोबारा ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। जो नया आवेदन करना चाहते हैं उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर के। और अगर आपने, एक बात ये भी है, अच्छा शुल्क क्या रखा गया है? 600, 400, 400 जो है ये शुल्क रखा गया है। और इसमें यह भी कहा है कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में जो है वो 2 भर्ती परीक्षाओं को फॉर्म भरते हैं और पेपर देने नहीं जाते हैं तो फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। बैन कर दिया जाएगा, आपका फिर ओटीआर कैंसिल कर दिया जाएगा, तो फिर आपको दोबारा से ओटीआर करने के लिए 750 देने पड़ेंगे। अगर फिर पेपर 750 जमा करके फिर फॉर्म भरा, फिर पेपर देने नहीं गए, फिर बैन कर देंगे, फिर 1500 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरह से तो पेपर कुल मिला के बात यह है कि संसाधनों का दुरुपयोग होता है, इसीलिए आपको अगर फॉर्म भरा है तो पेपर देने जाना चाहिए और जाना भी चाहिए। ये कुल मिलाकर के बातचीत है। और इसमें जो है वो 3 पेपर होंगे आपके, 2 आपके सब्जेक्ट के होंगे, पेपर 1 पेपर 2 75 नंबर के, और साथ में जो 75 नंबर के जो है वो 3 घंटे और 2 घंटे के आधार पर, तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 पेपर मिलाकर के 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और आपको जो है 36% अंक जो है वो न्यूनतम अलग अलग जो है वो लाने पड़ेंगे प्रत्येक पेपर में। और ओवरऑल आपके न्यूनतम 40% अंक होंगे, तभी आप मेरिट में शामिल हो पाएंगे। तो ये बात है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप लोग वही रखिएगा जिस पर आपको ओटीपी चाहिए या फिर सारी की सारी जानकारियां चाहिए। इतनी सी बात है, इसमें और कोई अलग बात नहीं है। और यहां एक बात यह है कि ईडब्ल्यूएस जो है वो पूरे भारत से नहीं चलेगा, जो राजस्थान के ईडब्ल्यूएस है वो वही माने जाएंगे। ठीक है। और ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी है। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछ लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारियां देता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां इसी माध्यम से पहुंचाई जा सके। प्रणाम।